नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मिशन सरकारी जॉब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें सबसे अधिक कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट की का प्रश्न पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से रिलेटेड आ जा रहा है। इसलिए हम आज आप लोगों के बीच शॉर्टकट की के रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं सबको व्याख्या के साथ लेकर उपस्थित हुए हैं, ताकि आगे आने वाले जिनका एग्ज़ाम है उनको काफ़ी सहायता मिल सके। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आएगा और आगामी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको 1 या 2 नंबर सहायता दिलाएगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि शॉर्टकट की का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट कीबोर्ड होता क्या है। तो कंप्यूटर में शॉर्टकट कीबोर्ड का मतलब होता है एक साथ 2 या उससे अधिक कीज को दबाकर कोई कार्य जल्दी करना। यानी कि कंप्यूटर में कोई काम अगर जल्दी करना है तो क्या करते हैं, कंप्यूटर कीबोर्ड का एक साथ 2 या 2 से अधिक मैक्सिमम 2 की को एक साथ दबा के किसी भी कार्य को हम लोग संपन्न करते हैं। यानी कि किसी कार्य को शॉर्टकट में करने के लिए शॉर्टकट की जो बनाया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकट की। उदाहरण के लिए अगर हम कोई शब्द कॉपी करना चाहते हैं तो हर बार क्या करना पड़ता है, माउस का राइट साइड क्लिक करिएगा तो उसमें कॉपी लिख के आएगा, फिर हम कॉपी करेंगे, फिर कहीं पेस्ट करेंगे तब होगा, कॉपी चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कंट्रोल सी दबा दें तो तुरंत कॉपी हो जाता है। यानी शॉर्टकट की को समय को बचाता है और काम को जल्दी करने में मदद करता है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से शॉर्टकट की होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शॉर्टकट की जो बेसिक है और बहुत ज़रूरी है। तो पहला है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, किसी फाइल को कॉपी करना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी कॉपी यानी कि टेक्स्ट या फाइल को कॉपी करने के लिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आता है कंट्रोल वी। किसी भी कॉपी की गई चीज़ को पेस्ट करना है तो उसको क्या करते हैं, हम कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल एक्स इसका सब होता है उपयोग कट करने में, यानी कि फाइल को हटाकर दूसरी जगह भेजने में उपयोग किया जाता है इसका। तीसरा होता है कंट्रोल जेड। इसका अर्थ होता है, कार्य होता है अंडो, यानी कि पिछला बदलाव को हटाना। जैसे आपने कुछ गलती कर दिया है या फिर उसको अगर वापस लाना है तो कंट्रोल जेड दबा सकते हैं। गलती से मिटाई चीज़ को वापस लाने के लिए भी उपयोग करते हैं इसका। कंट्रोल वाई रीडू, यानी कि अंडू को फिर से वापस लाना हो तो हम लोग कंट्रोल वाई करते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ए, सब कुछ सिलेक्ट करना, यानी कि पेज पर जितना भी चीज़ें हैं पूरा डॉक्यूमेंट को ये सिलेक्ट करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब एस से सेव करना, फाइल सेव करने के लिए उपयोग करते हैं। उसके बाद कंट्रोल पी, प्रिंट करने के लिए, पी से प्रिंट ऐसे याद रख सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना। उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे, पार्ट 3 में विंडो, यानी कि स्क्रीन पर जो चीज़ें दिखता है उसमें हम लोग शॉर्टकट रूप से क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि विंडो से जुड़े शॉर्टकट कंट्रोल। अगर अल्ट और टैब आप दबाते हैं तो क्या होता है, इसका कार्य होता है विंडोज़ को बदलना। उदाहरण के लिए एक से दूसरी ऐप पर जाना। जैसे आप विंडो में हैं, अगर अल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो उसमें आपको शो करेगा एक से अधिक ऐप, उसमें जिसको आपको जिस पर जाना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा होता है अल्ट प्लस F4। इसका भी उपयोग काफ़ी होता है, ये प्रश्न काफ़ी पूछे भी जाते हैं। ऐप को बंद करने में इसका उपयोग करते हैं। कोई भी प्रोग्राम को बंद करना है तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस F4। विंडोज प्लस डी, डेस्कटॉप दिखाना, एकदम से डेटा पर जाना। विंडोज़ प्लस एल, एल से क्या होता है, लॉक करना, सिस्टम लॉक करना। कंप्यूटर को लॉक करने के लिए हम लोग विंडोज़ प्लस एल की दबाते हैं। कंट्रोल प्लस ESC, स्टार्ट मेनू खोलना, बिना माउस से स्टार्ट मेनू अगर खोलना है तो कंट्रोल प्लस ESC दबाना पड़ेगा। पार्ट 4 में हम लोग MS वर्ड के कुछ शॉर्टकट की को देखेंगे, यानी कि हम लोग MS वर्ड जब यूज करते हैं उसमें शॉर्टकट की क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। उसमें पहला है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल वी क्या करता है, बोल्ड करता है। जैसे आपने कुछ लिखा है उसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल वी दबाते हैं उसको क्या करता है, बोल्ड कर देता है, हाईलाइट कर देता है, शब्द को गाढ़ा कर देता है, ये भी कह सकते हैं। कंट्रोल आई, कंट्रोल आई का क्या उपयोग है, इटैलिक करना। इटैलिक एक भाषा लिखने की शैली है।
अगर आप कंट्रोल आई लगाते हैं तो इटैलिक भाषा में सारा शब्द दिखाने लगेगा, शब्द को तिरछा लिखता है ये। उसके बाद आता है कंट्रोल यू, यू से अंडरलाइन, अंडरलाइन करना होता है, शब्द के नीचे लाइन आ जाता है, वो देखे होंगे। कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइन, यानी कि अगर कंप्यूटर पे आपने कुछ लिखा है, मान लीजिए 2 लिखा है, अगर कंट्रोल इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एल दबाते हैं तो ये शब्द क्या चला जाएगा, पेज के लेफ़्ट साइड चला जाएगा। उसी प्रकार कंट्रोल आर, अगर कंट्रोल आर करते हैं, जैसे ये 2 लिखे हैं, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करते हैं तो ये क्या चला आएगा, राइट साइड चला आएगा। यानी कि राइट अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर और लेफ़्ट अलाइन करने के लिए कंट्रोल एल। उसके बाद आता है कंट्रोल ई, सेंटर अलाइन, यानी कि अगर बीच में, जैसे इस 2 को किसी पेज के बीच में लिखना है तो इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। कंट्रोल जी, जस्टिफाई करने के लिए हम लोग कंट्रोल जे का उपयोग करते हैं। अगला शॉर्टकट की हम लोग देखेंगे, एमएस एक्सेल में भी काफ़ी शॉर्टकट यूज का उपयोग किया जाता है एक्सेल का। तो एक्सेल में पहला हम लोग देखेंगे कंट्रोल प्लस एरो की, कीबोर्ड में एक कंट्रोल और एरो की होता है, अगर उसको एक साथ दबाते हैं तो इससे क्या होता है कि कंप्यूटर एक्सेल में बहुत सारे सेल होता है, उसमें से सबसे आखिरी सेल जो होता है वहाँ पहुँच जाता है एरो। अल्ट प्लस इक्वल टू, अगर हम उसमें दबाते हैं एमएस एक्सेल में तो ऑटो सम करता है, यानी कि जो भी आपने डेटा दिया है उसको ऑटोमेटिक जोड़ देगा सेलेक्ट करके, अगर अल्ट प्लस बराबर करते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस करते हैं तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, एमएस एक्सेल में जितना कॉलम है सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस करते हैं तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस प्लस करते हैं तो नया सेल जोड़ता है। कंट्रोल प्लस माइनस करते हैं तो सेल क्या होता है, अगर पहले से जोड़ा हुआ है तो वह हट जाता है। पार्ट 6 में हम लोग जानेंगे ब्राउज़र के शॉर्टकट की। ब्राउज़र के शॉर्टकट की का मतलब हुआ कि कोई भी ब्राउज़र पे अगर काम कर रहे हैं उसमें क्या क्या हम लोग शॉर्टकट की उपयोग कर सकते हैं, ब्राउज़र शॉर्टकट की। तो देखिए कंट्रोल टी, नया टैब अगर खोलना है तो कंट्रोल टी दबाएंगे। कंट्रोल डब्लू, टैब को बंद करना है तो कंट्रोल डब्लू से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, बंद टैब को फिर से खोलना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। फिर कंट्रोल एल, एड्रेस बार पर जाना हो तो कंट्रोल एल करेंगे। कंट्रोल डी, बुकमार्क लगाना हो तो कंट्रोल डी। तो ये थे कंप्यूटर से रिलेटेड सारे शॉर्टकट की, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। धन्यवाद।